गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर महेंद्र डेविड आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमारे पास चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप का होता है, और उसमें हमने पढ़ा कूलम्ब फोर्स। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, और इलेक्ट्रिक डायपोल होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमको बताता क्या है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखें बेटा यहां पर एक वर्ड आ रहा है डाइपोल। डाइपोल का मतलब आपको इसमें देखेंगे दो वर्ड से मिलके बना है। किससे? फर्स्ट वर्ड आपका है डाई प्लस दूसरा वर्ड देखें बेटा आपका है पोल। डाई का मतलब है, आप लोग जानते हैं डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू, और पोल का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट, जैसे आपने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे यहां पर आप इस अपोजिट को ये भी कह सकते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, अपोजिट को आप ये भी यहां पर इस सेंस में लिया जा सकता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो यहां पर देखें ये वर्ड तो ठीक है, लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो आगे देखिए एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रिक, और जहां पर भी इलेक्ट्रिक वर्ड की बात आ रही है वहां पर यह चीज आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वहां पर आप चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। जितनी भी बातें बात कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिक में, वो सब चार्ज के बारे में ही होंगी। तो यहां पर हम इसे कैसे कह सकते हैं कि टू, देखें टू हमारे पास टू, हम क्या ले हम ये ले लें कि हमारे पास एक चार्ज ये है, कोई दो चार्ज ले लें आप, हमने ले लिया ये क्यू, फिर क्या ले लिया हमने, दूसरा भी ले लिया, क्यों कह रहा है टू। अब यहां पर अपोजिट, तो हमने इनका साइन क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, एक का प्लस कर दिया एक का माइनस। अब हमने कहा कि ये हमारे पास फर्स्ट चार्ज हुआ, ये हमने कहा सेकंड चार्ज हुआ। ठीक है, तो यहां पर डाइपोल होने के लिए याद रखिएगा, डाइपोल होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि दो चार्जेस आपके कैसे होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, और दोनों साइन में क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ऐसा सिस्टम जो आपका क्या हो, इक्वल चार्जेस हो मैग्नीट्यूड में, और साइन में आपका क्या हो, अपोजिट हो। तो और दोनों एक दूसरे से क्या हो, दोनों एक दूसरे से बहुत, ये आपका सेंटर है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, कितना, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, हमने स्मॉल डिस्टेंस को 2l से दिखा दिया है। ठीक है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे अगर रखे हुए हैं तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो देखें यहां पर 2l क्यों लिया, हमने l क्यों नहीं लिया, उसका भी रीजन है। हम l लेंगे तो अभी आप आगे डेरिवेशंस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बन जाता है और डेरिवेशन बन जाता है। उसे इजी करने के लिए हमने 2l कंसीडर किया है। तो इसे डिफाइंड कैसे कर सकते हैं? डिफाइंड आप कर सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक charges placed at a very small distance। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका दो अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव, दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखिए कुछ केमिस्ट्री में बात करते हैं। जैसे आपको पूछ लेता है, आप जानते हैं, देखिए बेटा HCl को आप ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलता है? मिलता है H प्लस आयन, Cl माइनस आयन। क्या मिलता है? देखिए यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, दोनों क्या है? चार्जेस तो दोनों पे इक्वल हैं, या ये कहें कि आयन दोनों इक्वल हैं, बट दोनों क्या है? अपोजिट। तो आप इसे ये कंसीडर करते हैं, हमने कंसीडर कर लिया प्लस क्यू और ये कंसीडर कर लिया माइनस क्यू, और हमने कहा कि ये दोनों बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या बना के दे रहा है? ये पूरा सिस्टम आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना के दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप कह सकते हैं NaCl के लिए, CO2 के लिए एंड H2O, और भी बहुत सारे हैं जिनके लिए आप ये चीज कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे नोट करेंगे फास्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बतलाता क्या है? तो जैसे आपने पढ़ा कि आपके पास, देखें आपने पढ़ा कि आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका एक माइनस क्यू चार्ज है, ये दोनों बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर आपके क्या है? रखे हुए हैं, हमने कह दिया 12 पर। तो ये पूरा सिस्टम आपको बना के देता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब देख लीजिए, हम फिर कह रहे हैं कि हमारे पास ये है प्लस 2q और ये माइनस 2q, ये भी वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर है, तो ये भी क्या आपको बना रहा है? ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। फिर हमने कहा कि हमारे पास प्लस 3q एंड माइनस 3q है, ये भी स्मॉल डिस्टेंस पर है। तो ये तीनों सिस्टम, एक ये देखिए, तीनों सिस्टम आपको क्या बना के दे रहा है? तीनों सिस्टम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बना के दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास करता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये बताता है कि आपका जो डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है। मतलब इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ है, उसको कौन बतलाता है? उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बतलाता है। तो इसे नोट करिए, फिर इसको बताते हैं कि आप इसे क्या कह सकते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स आपका अभी नहीं, एग्जाम के टाइम, टेस्ट के टाइम बहुत काम आने वाला है, तो नोट जरूर बनाइएगा। तो देखें हम क्या कह सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। मतलब क्या? मतलब ये है कि ये डाइपोल मोमेंट हमारे पास जो है वो किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। नोट करिए इसको। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते। तो देखिए हमने आपको छोटा सा पॉइंट लिख के दिया है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक निगेटिव चार्ज है। ओके, दोनों चार्ज क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में दोनों क्या है? अपोजिट है। और दोनों के बीच का, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 है। ठीक है, अब हमको चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस लाइन को पढ़िए, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया और ये किसके इक्वल होगा? दो में से किसी एक। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब दो चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब 12। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्या आ गया? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो अब आगे देखिए, और एक पॉइंट याद रखिए, इट इज अ
वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी कुछ होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑलवेज आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। जैसे ये लाइन ज्वाइनिंग था तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इसका डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव की टूवर्ड, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। मतलब आप इसे यू वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर P इक्वल टू क्यू इंटू 2L का वेक्टर। ओके, ये आपका देखें बेटा, ये आपका इंटू का साइन है, क्रॉस मत समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वो आपका दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में होता है, स्केलर और वेक्टर के बीच में नहीं। देखिए ये आपका वेक्टर है और ये आपका स्केलर है, मतलब इसमें नहीं हो सकता। तो आपका ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, इसे नोट करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा और इसका यूनिट क्या होगा। फास्ट नोट करेंगे तो देखेंगे बेटा, हमारे पास फाइंड आउट क्या करना, यूनिट, यूनिट ऑफ पी, मतलब यूनिट ऑफ पी का मतलब डायपोल मोमेंट की यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपका यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज आपका होता है कूलम। क्या होता है, कूलम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज आपका होता है कूलम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो इसका यूनिट क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया कूलम मीटर। अब डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ पी। क्लास 11th में आपने बहुत डायमेंशन निकाले हैं। तो देखिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे, निकालेंगे बेटा डायमेंशन ऑफ क्यू इंटू डायमेंशन ऑफ एल। टू आपका कांस्टेंट है, उसे छोड़ देंगे। डायमेंशन ऑफ क्यू क्या होता है, याद करिए, हमने आपको बताया है। देखिए हमने बताया I इक्वल टू क्यू बाई टी। आपका I फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, तो क्यू इक्वल टू क्या होता था, ए टी। तो देखिए इस बेस पर आपका आ गया ए एम्पियर हो गया, टी आपका टाइम हो गया, ये आपका हो गया बेटा एटी। तो चार्ज का हो गया। अब डायमेंशन ऑफ एल, एल मतलब क्या, एल मतलब लेंथ, लेंथ का होता है एल। तो आप इसे लिख सकते हैं ए एल टी, ये आपका हो गया डायमेंशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है। हम कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इन सब पॉइंटों को देखेंगे कैसे हम नोटिस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन गिवन है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पहला पॉइंट समझेंगे, टू चार्जेस आपका गिवन है, उसे अंडरलाइन कर लीजिए फटाक से। एक चार्ज ये दिया है और एक चार्ज ये दिया है। फिर क्या कह रहा है, लोकेटेड एट द पॉइंट्स, उनको नोट कर अंडरलाइन कर लें तुरंत, जो जो आपका पॉइंट दिया है कि ये पॉइंट पर लोकेटेड। अब देखिए क्या फाइंड आउट करना, उसे नोटिस करें। कह रहा है टोटल चार्ज और क्या हो, और क्या पूछ रहा है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इतना क्वेश्चन में इतने पॉइंट हमारे पास गिवन है। अब देखिए अब इसमें कैसे किसको स्टार्टिंग में नोटिस करें। पहला हमारे पास लोकेटेड कहां पर है, क्या देखेंगे, लोकेटेड कहां पर है। तो देखें बेटा आपका कहां पर है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो पॉइंटों को देखें, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो देखें बेटा ये आपका कौन दिया, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस दिया हुआ है। तो आपके चार्ज किस एक्सेस पर हैं, देखें भाई यहां पर जीरो, एक्स एक्सेस जीरो, मतलब एक्स एक्सेस पर तो है नहीं, वाई एक्सेस जीरो, वाई एक्सेस पर भी नहीं है। कहां पर है, जेड एक्सेस पर है। यहां देखें एक्स एक्सेस पर तो है नहीं, वाई एक्सेस पर भी नहीं, किस पर है, जेड एक्सेस पर। तो हम एक जेड एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये कहा कि ये हमने ड्रॉ कर लिया जेड एक्सेस, चलो सर ये ड्रॉ कर लिया हमने जेड एक्सेस, ठीक है। हमने जेड एक्सेस, ये हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास जेड एक्सेस हो गई, ठीक है। कौन सी एक्सेस, जेड एक्सेस हो गई। ऊपर आपका ये पॉइंट हमारे पास है, यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0,0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0,0 होते हैं। तो अब यहां पर देखिए ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे
तो निगेटिव। तो देखें आपका निगेटिव कौन सा है, ए पॉइंट है। तो हमने ये इंडिकेट कर लिया कि चलो ये आपका ए पॉइंट हो गया। यहां के चार्जेस क्या, सॉरी वैल्यू क्या है आपका, क्या है बेटा 0,0, माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरा को देखें बेटा, हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है। ये हमने नोटिस कर दिया कि बी हमारे पास नोटिफाई कर दिया 0,0, 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इतना तो हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है कि हमारे पास टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। तो यहां पर चार्ज कौन सा होगा, यहां पर आपका होगा बेटा क्यू बी, यहां पर क्या होगा क्यू ए। तो आप हमको ये बताइए पहले कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अरे सर ये तो हम जानते हैं, ये तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और जब जानते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं या टोटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सर, कैसे, अलजेब्रा यूज करके। तो हमारे पास क्यू टोटल कितना हो जाएगा, देखें बेटा क्यू टोटल आपका हो जाएगा, टोटल चार्ज इसी को कहते हैं, ये आपका आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी के इक्वल। तो देखें क्यू ए की वैल्यू और क्यू बी की वैल्यू दोनों सेम है, देखें बेटा दोनों सेम है, तो ये कितना हो गया 0। क्यों 0, क्योंकि एक प्लस साइन के साथ है और एक माइनस साइन को, तो आपका टोटल चार्ज कितना हो गया 0 हो गया। अब देखें फिर आगे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं सर कि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। तो Q तो हमारे पास है, Q मतलब आप कोई भी दो में से एक चार्ज ले सकते हैं, बस उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो हमारे पास ये, चलो सर हमने इसको ले लिया, Q तो हमारे पास गिवन है। अब 2L कैसे मिले, 2L हमने आपको क्या सिखाया था बेटा, हमने सिखाया था कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, तो इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही आपका क्या होता है बेटा, वही आपका 2L होता है, यही आपका 2L है। तो देखिए यहां से 0 से यहां तक 15 सेंटीमीटर, माइंड करेंगे 0 से यहां तक 15 सेंटीमीटर, फिर 0 से यहां तक 15 सेंटीमीटर। माइनस साइन को माइंड मत करिए, क्यों, माइनस साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपका नीचे के कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, डायरेक्शन शो कर रहा है, और आपका डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो आपका ये कितना आ गया, टोटल 30 सेंटीमीटर आ गया। 15 प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू रख दें आपका कितना आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर -7। 2L की वैल्यू देखें, 2L की वैल्यू आपका गिवन है 30, सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके मल्टीप्लाई करिए बेटा, 25 3 जा 75, ये आपका इतना आ गया, और 10 की पावर -7 और -2 -9। आप इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर -8। अब इसका यूनिट क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कूलम मीटर। तो ये आपका आ गया आंसर, इसे नोट करें, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको करवाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस, आपका तीनों पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज आपका गिवन है, ये गिवन है Q, दूसरा आपका -2Q, तीसरा आपका Q आपका गिवन है। ये तीन चार्ज है और प्लेस्ड कहां पर है, ये और ये 3 पॉइंटों पर प्लेस्ड है। अब हमको फाइंड आउट करना क्या है, फाइंड आउट कह रहा है डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमसे सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने के लिए हमको स्टार्टिंग में ये देखना है कि ये चार्जेस हमारे पास कहां पर प्लेस्ड हैं। तो देखें बेटा, ये आपका एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस दिया है, इसमें भी तीनों एक्सेस दिया, मतलब हमको 3 एक्सेस का ड्रॉ करना होगा। तो देखें हमने ये ड्रॉ कर लिया, माइंड करेंगे, हमने ये ड्रॉ किया, ये आपका आ गया एक्स एक्सेस, ये आपका आ गया वाई एक्सेस। ओके, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ओरिजिन होता है। जब जेड एक्सेस तक लेते हैं तो ओरिजिन आपका हो जाता है 0,0,0, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट देखें आपका कहां पर है, 0,0, मतलब ये वाई एक्सेस पर है, तो ये आपका आ गया पॉइंट, इसको हमने कह दिया 0,A,0।
ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट देखें बेटा, थर्ड पॉइंट आपका है a,0,0। इससे ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, देखेंगे फिगर को, कि यहां पर एक्स वाई एक्सेस भी 0 और जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस सिर्फ है, तो मतलब ये है कि यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस आपका इस पॉइंट से, इसे आप O कह दे रहे हैं, हम इसे A कह दे रहे हैं, A से O के बीच का डिस्टेंस कितना है, A है। फिर देखें बेटा, हमने इसको B कह दिया, B से O के बीच का डिस्टेंस भी कितना है आपका, A गिवन है, इतना आपका गिवन। क्लियर। यहां पर चार्जेस को पुट करिए, यहां पर चार्ज आपका देखें कितना गिवन है बेटा, प्लस क्यू, ये हमारे पास आ गया प्लस क्यू। ठीक है, यहां पर कितना है, यहां पर भी आपका है प्लस क्यू, ये आपके दोनों चार्ज हो गए। ठीक है, क्लियर। अब आपका आ रहा है थर्ड पॉइंट, जो ओरिजिन है वहां पर कितना चार्ज है, -2q। -2q को आप क्या लिख सकते हैं, -2q को आप लिख सकते हैं -q, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसे कुछ ऐसे ब्रेक कर दें दो पार्ट में, एक पार्ट चार्ज को, ये पूरा सिस्टम आप बना दें, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब एक को हमने लिख दिया यहां पर -q और एक को यहां पर लिख दिया -q। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो एक चार्ज आपका ये हो गया और एक चार्ज आपका ये हो गया। देखेंगे बेटा, इस पॉइंट को समझेंगे। हमने इस -2q को किसमें ब्रेक कर दिया, हमने ब्रेक कर दिया -q एंड -q में हमने इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब आप यहां पर माइंड करें तो देखेंगे तो आपको क्या मिलता है कि एक डायपोल आपका ये बन रहा है -q और +q से, और एक डायपोल आपका ये बन रहा है -q से +q। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां पर हमने आपको बताया था कि डायरेक्शन क्या होती है बेटा। तो देखें, इसकी डायरेक्शन हमने ये ले लिया, इसको ले लिया P1, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर आ गई। ओके, मतलब ये डायरेक्शन हो गई। दूसरा आप देखें, इससे जो बन रहा है हमने इसको कह दिया ये इस डायरेक्शन में, देखो निगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में इसे हमने कह दिया P2। ओके, अब P1 और P2 को अलग फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं बेटा हम, ये लो हमने अलग से फिगर ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गया P1 और इस डायरेक्शन में हमारे पास आ गया P2। क्लियर। अब इनके दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया बेटा, एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कह रहा है इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करिए। तो क्लास 11th को याद करिए, क्लास 11th में हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो देखेंगे कौन सा फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला आपको बताया था बेटा कि जैसे ये A होता था, ये B होता था, R इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया था A² + B² + 2AB cos थीटा। थीटा क्या होता था, दोनों के बीच का एंगल होता था। तो बिल्कुल इसी बेस पर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम P नेट फाइंड आउट करेंगे। P नेट आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ गया बेटा P1² + P2² + 2P1 P2 cos, एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। ओके, अब यहां पर देखें cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये आपका अंडर रूट के अंदर आ गया P1² + P2², ये आपका आ गया P नेट। तो आप P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इतना नोट कर लें फास्ट। देखेंगे अब आगे देखते हैं, इसको आगे लिख दे रहे हैं बेटा, हो सकता है आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा हो तो हम आगे लिख दे रहे हैं। आप इसे क्या आ जाएगा, ये पार्ट हो गया 0, तो ये आपका आ गया P1² + P2²। अब P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था, हम ऐसे लिखते चल रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो देखें बेटा, अब हमको P1 की वैल्यू चाहिए। P1 देखें, P1 की वैल्यू कैसे, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। ठीक है, P1 की वैल्यू, P1 ये दो में से कोई एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस P1। देखें, इन दोनों में चार्ज हमारे पास क्या है, Q है बेटा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखें 2L के प्लेस पर यहां कितना गिवन है, A गिवन, हमने लिख दिया A। ठीक है,
ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमने पहले ही बताया था कि इजी करने के लिए हम 2l ले रहे हैं। आपका क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, यहां पर कितना दिया है, a दिया है, तो हम एक कंसीडर करेंगे, तो आपका ये आ गया QA। ओके, सिमिलरली आपको P2 निकालना है। P2 आपका कितना आ जाएगा बेटा, P2 आपका आ गया, देखें P2 आपका आ गया Q इंटू ए, ये भी आपका आ गया QA। अब इसे क्या करें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, तो P नेट आपका कितना मिल गया, P नेट आपका आ जाएगा बेटा, देखें QA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर आपका आ जाएगा 2QA, देखेंगे रूट के अंदर आपका आ जाएगा 2QA का होल स्क्वायर, तो बाहर आपका क्या आ गया, आपका आ गया QA बाहर आ गया, रूट में बचा 2, ये आपका आ गया P नेट। ये आपका P नेट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन कहां पर होगा, ठीक है, तो इतना नोट करें, फिर डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन कहां होगा। देखें बेटा, ये दोनों वेक्टर हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो आपका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास देखें, आप इसको ए अगर ले रहे हैं तो आप इसे डॉटेड आगे मीट करवाइए, ये पॉइंट आया, ये ए है, तो ये पॉइंट मीट करवाइए, ठीक है। तो इसे दोनों को मीट कराएंगे तो ये कोई पॉइंट आएगा, आप इसे मीट करवा देंगे, तो ये हमने इसको कह दिया P। क्या कह दिया, P कह दिया, तो डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, OP। तो आपका डायरेक्शन आपका क्या हो गया, डायरेक्शन आपका हो गया OP। क्या हो गया, OP। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसे नोट करेंगे फास्ट। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स AB एंड CD, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट आपका कितना गिवन, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट P कितना गिवन है, P आर केप्ट एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, व्हाट इज रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, जैसे हमने ले लिया एक ये और एक ये, दोनों कितने एंगल पर हैं, 120 डिग्री के एंगल पर हैं, दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना है, P है। तो कह रहा है इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करिए। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे सिंपल मेथड होता है कि आप इसे कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर लें। हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास है y एक्सेस, ये x एक्सेस, आप इस पे रिप्रेजेंट कर दें, चाहे इस पे रिप्रेजेंट कर दें, किसी पर एक को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, AB को रिप्रेजेंट कर लें या CD को रिप्रेजेंट। तो हम AB को रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं कि ये हमारे पास इस पे गिवन है, ठीक है। हमने ले लिया कि ये पॉइंट हमारे पास A है और ये पॉइंट हमारे पास B है। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास A है। अब यहां पर देखिए AB है, AB मतलब उसकी डायरेक्शन कहां है, A से B है, कहां है, A से B है। तो मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक तो ये गया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन A से B है, ये आपका आ गया एक डाइपोल। ये दूसरा एक डाइपोल आपका जैसे ही ये बनता है, इसके आप क्या करेंगे, इससे जस्ट 120 डिग्री पर, क्वेश्चन में पढ़िए आपको कह रहा है दूसरा डाइपोल कितना है, 120 डिग्री पर। तो आप इससे 120 एंगल लेंगे, 120 एंगल जैसे ही लेंगे तो ये 90 से कुछ ज्यादा, तो हमने कह दिया कि ये ले लो सर, सॉरी देखें बेटा हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने कह दिया ये लो, ये आपका आ गया, ठीक है। आप इसे प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप सिर्फ रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। आपका ये लो, ये हमारे पास आ गया, इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास C है और ये हमारे पास D है, ये पॉइंट कह दिया। क्यों हमने इस पे लिया, इसलिए कि हमको 120 डिग्री का एंगल चाहिए, कितना चाहिए, 120 डिग्री का एंगल। तो यहां से आप क्या करेंगे, रखेंगे 120 पे, तो ये आपका आ गया। और इसका डायरेक्शन कहां है, C से D, तो देखिए आपका C कौन सा है, ये, तो मतलब इसका डायरेक्शन आपका इधर हुआ, ये भी आपका हो गया एक। क्लियर आया,
ये आपका आ गया, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा ये हमारे पास बन गया बेटा, एक तो ये आपका बन गया, ये देखें हम डार्क लाइन से कर दे रहे हैं, एक तो ये आपका बन गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये आ गया, और एक ये आ गया। अब दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है देखें क्वेश्चन में, 120 डिग्री दिया, बस सिंपल एकदम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए रिजल्टेंट के लिए, P इक्वल टू हमने क्या बताया, P नेट आपका कितना हो गया बेटा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120 डिग्री, यही होगा, है ना। तो अब देखें P1 और P2 आपका क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि सेम है, तो ये आपका आ गया P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P, सेम है तो P स्क्वायर हो गया, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होता है। देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, अंडर रूट में बचा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया प्लस माइनस P आ गया आपका P नेट की वैल्यू। अब देखें और क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट, बस रिजल्टेंट ही पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछा। इफ डायरेक्शन पूछता तो आपका डायरेक्शन ये कुछ होता, इस डायरेक्शन में आपका P नेट होता, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल इक्वेशन में क्या होगा, और हमारे पास इक्वेटोरियल कंडीशन में क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।